अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अब आपके लिए हम वो लेकर आए हैं कि जब आप ये जलाली अमल जो या अल्लाहु का हमने बताया था, इसको जब करते हैं या फिर हर वो अमल जो बामौक्किल किया जाता है तो उसमें तर्क जलाली व जमाली करना ज़रूरी होता है, बल्कि शर्त होता है। अब क्या क्या परहेज़ करना होता है, तर्क जलाली जमाली में क्या क्या शामिल होता है। हर किस्म का गोश्त, वो गोश्त कि चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, दुम्बे का हो, भेड़ का हो, बकरी का हो, मुर्गे का हो, मुर्गी, किसी भी जानवर का, हर वो हलाल जानवर जिसका गोश्त आप खाते हैं वो आप गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। नंबर 2, आपको दूध नहीं पीना है किसी भी जानवर का। और नंबर 3, दूध से बनी हर चीज़, चाहे वो खीर हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मिठाई हो, कुछ भी हो, जो चीज़ें दूध से बनी हुई हैं आप उनको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो चाय ही क्यों ना हो। चाय में अगर दूध डला हुआ है, दूध पड़ा हुआ है तो आप उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 3, आप वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी हर किस्म का नशा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा वगैरह वगैरह। मछली, आपको मछली नहीं खानी है, अंडा नहीं खाना है, ना ही मछली का शिकार करना है। ये सारी चीज़ें जलाल में आती हैं और जमाली में आती हैं। लहसुन, प्याज, शहद, सिरका, मूली, हींग, छुआरे वगैरह से कतई परहेज़ करेंगे। सिर्फ़ आप लहसुन और प्याज ये सिर्फ़ पका के खा सकते हैं और मूली भी आप पका के इस्तेमाल कर सकते हैं। अलगर्ज़ ये है कि हर उस चीज़ से आपको परहेज़ करना है जो किस्में मैंने आपको गिनाई हैं। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं। दौरान अमल जिस्म के किसी हिस्से से भी खून न निकले। और इसी के साथ साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो 40 दिन तक जो आप अमल कर रहे हैं या 21 दिन का जो आप अमल कर रहे हैं तो उस दौरान बीवी से भी परहेज़ करेंगे जब तक अमल मुकम्मल ना हो जाए। चमड़े की बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चमड़े से बनी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो चप्पल हो, जूता हो या कुछ भी हो। हर वो नल का पानी के जिसमें चमड़े की बाल पड़ी हो आप उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिर्फ खालिस वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे कि जो गोश्त, मछली, अंडा और चमड़े से किसी चीज़ से भी ताल्लुकात ना रखती हों। यह अलमुख्तसर सा एक तर्क जलाली जमाली है कि जो आपको परहेज़ करना है। परहेज़ क्यों करना है? तो परहेज़ इंसान को करीब करता है इबादत से और उसकी रूहानियत से। इसलिए कि जब बंदा परहेज़ करता है और जब कलील खाना खाता है और कम सोता है और जब सादा खाना खाता है तो उसके अंदर इबादत करने की ताकत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो मुवक्किलान जो नूरी होते हैं या फिर वो मुवक्किलान जो जन्नातों में होते हैं वो उसके करीब नहीं आते जब तक वो इन चीज़ों का परहेज़ नहीं करता। परहेज़ असल में इसलिए ज़रूरी है कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो जाहिर सी बात है उससे वो चीज़ें छुड़वा दी जाती हैं जो उसके लिए हलाल होती हैं। उससे पानी उसके लिए हलाल होता है, खाना उसके लिए हलाल होता है, लेकिन फिर भी उसको रोक दिया जाता है कि आपका रोज़ा है, आप नहीं खा सकते। इसी तरीके से दौरान चिल्ला, जब आप अमल कर रहे हैं किसी चीज़ का, जब आप चिल्ला खींच रहे हैं तो आप इन सारी चीज़ों से परहेज़ करेंगे जो चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं। अलगर्ज़ अगर कोई भी चीज़ में आपको शक हो, शुबा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह फिद्दारन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।